आपका गोल क्या है सर? आप कहाँ देखना चाहते हैं इंडिया को? अच्छा। और मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करूंगा, मैं इंडियन आर्मी में था पहले, तो ही सेड नो, मुझे तो ऐसा कभी नहीं बोला किसी ने। या कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो या पॉलिटिशियन हो एंड फिजिकली आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा, रुक जाओ, पर ओके। मेरा छाती 2 इंच ऊपर हो गया, मतलब ऐसा मेरा मानना है और यही मेरा गोल है। अगर आपके पास में अच्छा कोच है तो ही आप कर सकते हो, तो ही आप मतलब एक चैंपियन बन सकते हो। चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अगर कोई भी बच्चा हमारे पास में आना चाहता है। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन। तो हमारे साथ एक लेजेंडरी पर्सन है, लेजेंडरी कोच हैं, जिन्होंने 2 गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट दिए हमारे इंडिया के लिए। सबसे पहले तो शीतल देवी, आप लोग जानते होंगे, और दूसरा जो है पायल नाग, और उनके ये कोच है। अब जो जीतता है उनको सब तो जानते हैं, लेकिन उनके पीछे जो हार्ड वर्क करता है, जो असली कोच होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे उनके पीछे का जो सक्सेस का जो राज है, जो गुरु है उनके पीछे, उनसे हम बात करेंगे कि उनका कैसे, उनको उन्होंने ट्रेन किया, कैसे कैसे क्या क्या चीजें की, कितना स्ट्रगल उनका होता है तब जाकर के वो सक्सेस अचीव करते हैं। तो वेलकम सर आपको हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछूंगा सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी ये स्टार्टिंग की लाइफ क्या रही है सर? सर माई सेल्फ कुलदीप है, कुलदीप वेदवान। आई एम फ्रॉम बागपत, उत्तर प्रदेश। हमारे गांव का नाम है धनोरा टीकरी, और एक्चुअली मेरा कोचिंग कैरियर मेरे गांव से ही शुरू हुआ। हम्म। आई स्टार्टेड एज ए कोच फ्रॉम 2008 एट धनोरा टीकरी बागपत। मेरे गांव से ही स्टार्ट किया, अच्छा। और मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करूंगा, मैं इंडियन आर्मी में था पहले, और इंडियन आर्मी मैंने रिजाइन कर दिया था आफ्टर 12 years, एंड देन आई स्टार्ट माई कोचिंग कैरियर, बिकॉज मेरा ये सोच थी कि मुझे मतलब एक जगह रह करके और फुल फ्लेज काम करना चाहिए, ताकि मैं देश को ओलंपिक मेडल दिला सकूं। सर मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने जो ये जो आर्चरी है वो सीखा था आपने इंडियन आर्मी में रहते हुए, वहीं पे शायद स्टार्ट किया था ना सीखना सर? जी जी, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। फिर वहां से फिर आपने अपना ट्रेनिंग, खुद का कोचिंग स्टार्ट किया सर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो शीतल देवी है सर। शीतल देवी को कैसे आपने पहचाना कि भाई इसमें टैलेंट है और इनको कोच करना चाहिए और वर्ल्ड लेवल पे जा सकते हैं? शीतल देवी को हमने जब टैलेंट स्काउटिंग किया, सो शीतल देवी को मिले, और एक्चुअली शीतल देवी हमें एक फोन कॉल के माध्यम से, मतलब किसी की कॉल आया था, एंड वो भी एक जर्नलिस्ट है। सो सी सैड कि सर एक लड़की है आपके यहाँ जम्मू कश्मीर में, और आप क्या उसको आर्चरी सिखा सकते हो, और उसको दोनों हाथ नहीं है। देन आई सेड यस मैम, बिल्कुल सिखा सकते हैं, आप उस बच्ची को हमसे मिलवाइए। तो फिर एक जूम मीटिंग करवाई। तो वहां पे जहाँ पे बच्ची रहती है, अपना उसका गांव है लोहीधार, किश्तवाड़ एक जिला है जम्मू कश्मीर में। तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में वहाँ पे एक आर्मी की यूनिट है। तो उस यूनिट के माध्यम से वहाँ पे जूम मीटिंग हुआ, क्योंकि हम्म। शीतल के गांव में उस टाइम मतलब ये फैसिलिटीज नहीं था जूम मीटिंग का एंड इंटरनेट ये सब। तो उस लड़की को आर्मी की यूनिट में बुलाया गया, और वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उनकी ऑफिस से वो जूम मीटिंग कनेक्ट हुआ। और जूम मीटिंग में मैंने उसको बात किया, उसको बताया, इवन उसके फादर साहब थे शीतल के, एंड यूनिट के कर्नल साहब थे, एंड माई सेल्फ, हम मतलब 4 लोग अपना मीटिंग में थे। तो मैंने मतलब उसको वहीं पे मतलब काफी चीजें पूछा, बताया, अपने लिए बताया। और मैंने उससे क्वेश्चन किया उस टाइम कि बेटे कभी आर्चरी देखा है कभी? किया तो मतलब दूर की बात है, मैंने बोला हाँ। देखा है आपने? बोले नहीं सर, मैं तो जानती नहीं आर्चरी क्या होता है। मैंने बोला आपने वो कोई सीरियल देखा होगा, रामायण महाभारत अर्जुन? सही तो करा। जब मैंने ये पूरा उसको बताया, तो सी साइड यस सर, मैंने देखा है। मैं बेटे वही धनुष चलाना है, बिल्कुल अर्जुन वाला ही धनुष। अच्छा। और अगर आप आर्चरी करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, और आपको कहीं दूर नहीं जाना है, आपके जम्मू कश्मीर में ही माता वैष्णो देवी टेम्पल है। हम्म। यहाँ पे हम श्राइन बोर्ड में मतलब कोच है, और आपको अपनी मतलब जम्मू कश्मीर में ही आना है और यहीं पर रह के आर्चरी करना है। और आपके साथ में या तो अपनी छोटी बहन या अपनी माता श्री को लेके आओ, और यहाँ पे आर्चरी करो। तो मैंने उसी मीटिंग के दौरान, मतलब वहाँ पे कर्नल साहब थे, उनको भी मैंने एक क्वेश्चन किया। जस्ट आई वांट टू मोटिवेट टू शीतल कि मतलब आर्चरी में आने से मतलब उसको मतलब वो कैसे कर पाएगी, एंड उसको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। तो मैंने उसको पूछा कि शीतल आप साइंस पढ़े हो? बोली हाँ सर मैंने पढ़ा है। मैंने कर्नल साहब को भी पूछा, इवन उसके फादर साहब को भी पूछा। तो फादर साहब थोड़ा शाई फील किए, इवन शीतल भी, शी वॉज वेरी शाई। एंड कर्नल साहब बहुत ही कॉन्फिडेंसली, बिकॉज आर्मी कर्नल है और आर्मी वाले तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो कर्नल साहब सेड यस को साहब मैंने तो पढ़ा है साइंस। मैं सर मैं शीतल के लिए क्वेश्चन है ये, बट मैं आपको भी पूछता हूँ, क्या आपके साइंस टीचर ने आपको बोला था कि मैं आपको साइंटिस्ट बना दूंगा? तो ही सेड नो, मुझे तो ऐसा कभी नहीं बोला किसी ने, इवन मैं बहुत सारे टीचर से पढ़ा हूँ साइंस। तो शीतल भी बोली सर ऐसा तो मैंने भी नहीं मतलब सुना, मेरे टीचर ने कभी ऐसे नहीं बोला। तो मैंने उसको बोला कि बेटे मैं एक इंटरनेशनल कोच हूँ और इंडियन टीम का सीनियर कोच हूँ, अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको
आपको इंटरनेशनल और ओलंपिक मेडलिस्ट बना दूंगा अगर आप आओगे तो। बट आपको यहाँ पे आना होगा, रहना होगा, देन आप तब रिजल्ट बात है। देखना। वो बच्ची आई और उसका रिजल्ट आप आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जानता है। सर इसके पीछे सबसे पहले तो ये हम तो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क कितना रहता होगा ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कितना रहता है सर? आप एक्चुअल बताओ कि कितना डेडिकेशन उनका रहता है, कितना घंटे वो प्रैक्टिस करते हैं, वो पीछे आपका कितना घंटे का टाइम जाता है उसमें? देखो सर, रिजल्ट की हम बात करें और पीछे का जो मतलब टाइम कोच का एंड स्टूडेंट्स का, वो कितनी मेहनत है, मैं आपको बताऊं कि फ्रॉम मॉर्निंग 6 टू एंड टिल इवनिंग 6 हम प्रैक्टिस करते हैं। मॉर्निंग 6 to 7 वी हैव अ फिजिकल सेशन व्हेन वी आर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एंड ऑल काइंड ऑफ जो भी फिजिकली एंड मेंटली जो हम एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज करते हैं, वो सब हम 1 घंटे में एवरी डे मॉर्निंग मतलब हम करते हैं। 6 AM एंड स्टार्ट हो जाता है। यस, या एंड फ्रॉम 9 to 12:30 वी हैव अ ट्रेनिंग सेशन, जिसमें हम बो के साथ में टेक्निक ट्रेनिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, बो ड्रॉ प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, बहुत सारी ट्रेनिंग है। एंड देन 3 to up to 6 o'clock अगेन वी हैव इवनिंग सेशन। सो इन बिटवीन जितना भी मैंने स्पेस दिया वो उसमें ब्रेकफास्ट एंड लंच का मतलब टाइम है, एंड थोड़ा रेस्ट करते हैं यस। बच्चे उसमें। और एवरी वीक संडे इज अ मैंडेटरी, मतलब रेस्ट देते हैं हम। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एरो चलाना होता है, जिसमें हम 300 एरो बच्चों को बोलते हैं, इलीट लेवल पे 300 एरो दे हैव टू शूट एवरी डे। और इन बिटवीन बहुत सारा जैसे कि सर्किट ट्रेनिंग है, मेंटल ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग है एंड वेट ट्रेनिंग है। तो ये सारा कुछ ट्रेनिंग है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें पैरा आर्चर्स की, शीतल की एंड पायल की एंड राकेश की, जो भी इंडिया के मतलब टॉप लेवल आर्चर है, तो पैरा में थोड़ा सा हमें और ज्यादा मेहनत करनी होती है। बच्चों की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइसेस को देखना पड़ता है, उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें उनके बो को सेटिंग करना होता है। कोई बच्चे स्टैंडिंग कैटेगरी में होते हैं, कोई W2 कैटेगरी में होते हैं, कोई W1 कैटेगरी में होते हैं। सो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज। सो अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटीज हम उनको क्या करते हैं, उनको मतलब एक्सरसाइज कराते हैं उनकी कोर के ऊपर। मतलब मतलब बहुत उसको सारे जैसे कि मतलब उनका कोर, उनका बिल्कुल उनकी बॉडी कोर डेवलप बॉडी करना है। का उनका वीकनेस स्ट्रेंथ को देख करके आप उनका एक्सरसाइज करवाते हैं। यस 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 यस, बिल्कुल। सर तो ये जो शीतल देवी का जो आपने स्टार्ट किया था और जब उनका फाइनल रिजल्ट आया था, उनके बीच में ड्यूरेशन कितना था सर? ट्रेनिंग का कितना पीरियड लगा था, कितने साल लगभग? सर 3 साल में हमने उसको ओलंपिक तक पहुंचाया और ओलंपिक मेडल ट्रैक दिलाने का काम किया एंड अर्जुन अवार्ड दिलाने का काम किया। और वर्ल्ड में ऐसा कोई मेडल नहीं है आज विद इन 3-4 ईयर जो शीतल ने ना जीता हो। आज पूरे वर्ल्ड में शीतल को जानते हैं कि देयर इज ए गर्ल जो वर्ल्ड की पहली आर्मलेस आर्चर है इन फीमेल कैटेगरी। और उसने सारे रिकॉर्ड वर्ल्ड के ब्रेक कर, मतलब वो वर्ल्ड नंबर 1 है, एशिया नंबर 1 है। अब एशिया की क्या बात करें, वो वर्ल्ड ही नंबर 1 है। यस और सर। वो पैरालंपिक मेडलिस्ट है, वो अर्जुन अवार्डी है, उसको मतलब दुनिया भर के अवार्ड मिल चुके हैं। तो जस्ट बिकॉज जो मतलब एक स्पोर्ट्स में आई और आज उसने मतलब सारे वर्ल्ड के अवार्ड जीत लिए, तो कोच के लिए ये बहुत प्राउड की बात है। सर अब शीतल नाग से ऊपर भी अब देखा जा रहा है कि पायल नाग उनको भी बीट कर दिए इस बार। तो आप कैसे देखते हो आगे जो पायल नाग का जो फ्यूचर है, आप कैसे देख रहे हो सर? पायल नाग एक अपने आप में आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। और मैं शीतल की बात करूं या पायल की बात करूं, देखो हर बच्चे में एक डिफरेंट टैलेंट होता है। यस सर। शीतल ने जो टैलेंट दिखाया है वो शीतल का टैलेंट है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और कोई उसको बीट नहीं कर सकता। मैं बात करूंगा पायल नाग की। पायल नाग एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और आज उसकी जो डिसेबिलिटी है वो वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है। शी हाँ। इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड कि जिस चारों बच्चे में। को दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, और इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के साथ पायल आज वर्ल्ड में खेल रही है और इंटरनेशनल मेडल जीते हैं और वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, वर्ल्ड नंबर 1 को हराया है। और मैं तो कहूँ अपनी ही बड़ी बहन को हराया है, क्योंकि ग्राउंड में दोनों साथ रहते हैं, कैंप में साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ में बिल्कुल बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन ग्राउंड में मैंने एक ही चीज सिखाई है, आप चाहे सगे भाई हो, सगे बहन हो या कोई भी हो, आप मतलब बिल्कुल एक ही ग्राउंड के प्लेयर हो। ग्राउंड में जब आप उतरते हो तो एक प्रतिद्वंदी की तरह उतरना है। और जब आप अपने मतलब ऑफ द ग्राउंड हो, अपने रूम पर हो, तो आप बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे एक भाई बहन रहते हैं, जैसे दो फ्रेंड रहते हैं। लेकिन ग्राउंड में कोई भाई बंदी नहीं है। जब आप उतर गए ग्राउंड में तो आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि आई हैव टू विन। चाहे वो पायल हो, शीतल हो, राकेश हो, ज्योति हो, वसुंधरा हो, या मेरे जो भी आर्चर, ऋतिक शर्मा, अमित, सहकर वेदवान, मधु वेदवान, देयर इज मेनी यस आर्चर्स। सर। सभी को आप तो सबसे पहले तो क्या टारगेट देते होगे? सभी जितने भी प्लेयर्स होंगे आप तो जरूर उनके मन में टारगेट देते होगे कि आपका टारगेट ये होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए। वहीं से तो फिर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते होगे। सर हम ना सब बच्चों के गोल्स बनाते हैं। हम्म। मतलब हम ना गोल डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, कब पहुंचना है, आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो वो सारा हम बच्चों का बनाते हैं। और इंडिविजुअल बच्चे का एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है।
और एक पूरा सामूहिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसको फुल डे बच्चे करते हैं। लेकिन उसी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान बच्चे क्या करते हैं, जो कोच का दिया हुआ इंडिविजुअली प्रोग्राम भी होता है उसको भी वो फॉलो करते हैं, और जब भी वो यहाँ तक पहुंचते हैं। यस Because time schedule and training program and goal setting, long term goal, short term goal, that is very important. सर, अगर इसको रिलेट करें तो क्या सर ये गोल सेटिंग सिर्फ एक प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर जनरल किसी भी पर्सन के लिए गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में सर? गोल सेटिंग सर मैं ये कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में सबके लिए होना चाहिए, इवन चाहे वो विद्यार्थी हो, किसी भी क्लास का कोई स्टूडेंट हो, यस कोई टीचर हो, कोई कोच हो, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, या पॉलिटिशियन हो। अगर आपके गोल नहीं है तो आप सही दिशा में नहीं है। आपका अगर टाइम शेड्यूल नहीं है तो आप सही दिशा में नहीं है। अगर इस देश को मैं कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान को, भारत को आपको वर्ल्ड में मतलब वन में चमकाना है, नंबर वन बनाना है, तो आपको हर एक व्यक्ति को, गोल हर सेटिंग। एक स्टूडेंट्स को अपने गोल बनाने होंगे, गोल सेटिंग करने होंगे, और अपने शेड्यूल बनाने होंगे। उसके अकॉर्डिंग आप अगर मेहनत करोगे और जिस फील्ड में हो आप करके देखो, आप टाइम से चल के देखो, आप जरूर इस देश को नंबर वन बना सकते हो। आप जरूर मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल, और ओलंपिक मेडल की तालिका में सबसे ऊपर आ सकते हो, अगर आप ये शेड्यूल और ये गोल्स ये सब फॉलो करते हो तो। एक क्वेश्चन इससे से आता है सर कि गोल सेटिंग तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं सर कि मुझे यहाँ अचीव करना है, यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन बीच रास्ते में बहुत सारे डिफिकल्टीज भी आते हैं। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि अब नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे हमारा कौन सा स्ट्रेंथ काम करता है? मेंटल स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं सर कि मेंटल स्ट्रेंथ कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मैं यहाँ पे सर, आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, और आज मतलब इसका आंसर सुनने के लिए पूरा भारत बैठा है। यस मैं स्पोर्ट्स की बात करूं यस तो जब भी हम मतलब इस लेवल से गुजरते हैं तो वहां पे हमें क्या करना है, मैं आज इसको एक कोरिलेट करूंगा रनिंग से। आपको रनिंग का टारगेट दिया है कोच ने 5 किलोमीटर का, या आप आर्मी की रनिंग के लिए गए हैं, जनरल ड्यूटी के लिए, जो मतलब जनरल भर्ती के लिए, रैली के लिए एक रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर। तो 1600 मीटर का जो रनिंग होता है उसमें आपको मतलब आई थिंक 4 मिनट, 4.5 मिनट, 5 मिनट में उसको पास करना होता है, जब भी आप एलिजिबल हो आर्मी की मतलब फिजिकल यस सर। हाँ। मतलब पास करने के लिए। तो जब भी समझो कि हमें 5 किलोमीटर दौड़ना है मान के चलिए, तो यस आपको 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद में मेंटली एंड फिजिकली आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा, रुक जाओ। आपको क्या लगेगा, आपको अंदर से एक फीलिंग आएगा, रुक जाओ, नहीं हो पाएगा। तो जब आपको अपने माइंड को बोलना है, नहीं, आई हैव टू रन, आपको उसी कंडीशन में आपके दो माइंड काम करेंगे, रुक जा, और अपने करके आप को आपको पुश करना है, पुश करना। नहीं, आई हैव टू रन। तो यस जैसे ही आप दूसरा किलोमीटर से क्रॉस करके जो तीसरा किलोमीटर में जाएंगे, और इन बिटवीन 1 किलोमीटर आपको यही थकावट रहेगी, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, रुक जा, बॉडी में एक ऐसा फीलिंग आएगी, रुक जा यार, नहीं मेरे से नहीं होगा। लेकिन आपको वहां पे अपने माइंड से पुश करना है, और जैसे ही आप 3.5 किलोमीटर रन कर जाओगे, तो जो आगे का 1.5 किलोमीटर है वो आपको एक ऐसे एनर्जी आपके अंदर आएगा, और वो आप बहुत स्पीड से बहुत अच्छे से निकाल जाओगे, आपको थकावट भी नहीं होगा। तो इन बिटवीन जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे मतलब रुकने का मन कर रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है, जब अपने आप को पुश करना है अपने, क्योंकि और दूसरा कोई नहीं आएगा आपको पुश करने के लिए। तो यस माइंड इज योर, मैं बहुत तगड़ी चीज बोल रहा हूं यहाँ पे, माइंड किसका है, हमारा है। हमारा है। माइंड इज योर, तो माइंड से ही मतलब सब कुछ है। तो आप अपने माइंड पे कंट्रोल करें, और अपने आप को, आपका मन करेगा, कोच ने बोला है सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना है, आपको ये एक्सरसाइज करना है, तो आपको 2 दिन के बाद में फीलिंग आएगा, नहीं यार आज सो नहीं जाऊं, आज तो कोच नहीं है, आज तो कोच ट्रेनिंग में नहीं आएगा। नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो आपको रेगुलर आना पड़ेगा, आपके मन को मारना पड़ेगा, जब भी आप मतलब एक चैंपियन बन सकते हो। और मेरे जितने भी आर्चर है, वो चाहे मैं ग्राउंड पे हूं या ना हूं, मैं ऑफ द ग्राउंड हूं, मैं कंपटीशन में हूं, या मैं फॉरेन में हूं, या मैं कहीं भी हूं, तो वो जो ट्रेनिंग मेरा दिया हुआ शेड्यूल है उसको बखूबी फॉलो करते हैं। जब भी आज शीतल चैंपियन है, जब भी आज राकेश चैंपियन है, और जब भी आज पायल नाग चैंपियन है, जब भी ऋतिक शर्मा चैंपियन है, जब भी मधु वेदवान चैंपियन है, जब भी यस मनीषा बढ़ाना चैंपियन है, यस। तो मैं इन सारे बच्चों को बताऊंगा, जब ये इतनी मेहनत करते हैं अपने कोच के बताए हुए मतलब शेड्यूल के ऊपर मेहनत करते हैं, और जब भी आज ये चैंपियन है। आप अपने स्टूडेंट को सर क्या आप बोलते हो कि आप डिसिप्लिन ज्यादा रहो या फिर मोटिवेटेड ज्यादा रहो? किस चीज पे आप फोकस करते हो ज्यादा जिससे उनको रिजल्ट मिले? दोनों, दोनों। दोनों। अगर आप मतलब देखो, डिसिप्लिन एंड फोकस दोनों एक ही चीज है। अच्छा। भाई जब आप डिसिप्लिन में रहोगे जब तो आप फोकस कर पाओगे, क्योंकि अभी एक मैं श्री माता वैष्णो देवी, एक्चुअली मैं कोच ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में हूँ। हम्म, और मैं थोड़ा सा बताऊंगा, अभी मैं माता के दर्शन करने गया था, तो इन बिटवीन मेरी एक स्टूडेंट है अंजलि। तो मैं और अंजलि और 2-3 बच्चे हमारे, हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे माता के। तो बच्ची मुझसे पूछी कि सर एक क्वेश्चन है मेरा, तो मतलब वो क्वेश्चन ऐसा ही था जैसे आपने पूछा, डिसिप्लिन एंड फोकस। तो मैंने उस बच्ची को बताया कि वैसे दोनों चीज ही एक है। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तभी आप तो जब फोकस ही तो आप करोगे। किसी चीज के ऊपर फोकस कर पाओगे।
तो आप ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, नाम ही अलग है बट उनका रिलेशन एक ही है। अगर आप सही से डिसिप्लिन में रहोगे तो जब भी उन चीजों पे फोकस करके आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। आर्मी में हमने सीखा ड्रिल, डिसिप्लिन एंड टर्नआउट। ड्रिल, अगर आपकी तीन चीज डिसिप्लिन। सही है ठीक। तो आप वो सब चीजें अचीव कर सकते हैं जो आपने सोचा है, जो आपके कोच का आपका गोल है। यू कैन अचीव दैट इफ यू फॉलो थ्री थिंग्स: द ड्रिल, डिसिप्लिन एंड टर्नआउट। लास्ट सर, लास्ट क्या बोला? टर्न आउट, आप कैसे दिखते हो। तो टर्न आउट, जब मैं ओके। इंडियन आर्मी में था, मैंने 12 साल नौकरी किया, तो पहले दिन जब मैं आर्मी में गया तो मेरे मतलब बिल्कुल बाल जीरो कट हो गया। एंड वहां पे एक शीशा लगा था, मतलब बिल्कुल जीरो कट था। तो मैंने देखा यार आज तो बिल्कुल ये क्या हो गया लाइफ में। तो थोड़ा सा अटपटा लगा। और जब मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, क्या मेरा टर्नआउट ठीक है। ओके, मेरा छाती 2 इंच ऊपर हो गया। ओके। क्या मेरा टर्नआउट ठीक है। तो मैं बहुत पोस्चर मतलब ठीक हो फिट गया। लग रहा था, एक सोल्जर की तरह लग रहा था, क्योंकि मैं तो जब ट्रेनिंग में गया था तो वहां पे शीशे के ऊपर लिखा होता है क्या मेरा टर्नआउट ठीक है। आर्मी में जब भी आप कोई शॉर्टकट मारते हो तो शॉर्टकट मारने से पहले वहां पे एक लिखा होता है, एक नोटिस बोर्ड लगा होता है छोटा: शॉर्टकट दो स्थानों के बीच का सबसे लंबा रास्ता है। तो मैंने आर्मी से बहुत कुछ सीखा और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ। और मैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 12वीं बटालियन का मतलब एक होनहार जवान रहा। और मैंने 12 साल में रिजाइन करके सिर्फ इसलिए रिजाइन किया, आई लव आर्मी। यस। बट रिजाइन का रीजन था ओनली बिकॉज आई, मेरा टारगेट था कि मैं देश को ओलंपिक मेडल दिलाऊं। तो दैट्स व्हाई आई रिजाइन एंड कंप्लीटली मैंने फुल फ्लैज कोचिंग में उतरा और आर्मी से बहुत सीखा। आपका गोल क्या है सर? आप कहाँ देखना चाहते हो इंडिया को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मेरा गोल बहुत क्लियर है कि मैं देश को मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल दिलाना चाहता हूं। और मैं ऑलरेडी भारत को 2-3 मेडल दिला चुका हूं एज ए कोच। यस सर। मैं जब टोक्यो पैरालंपिक में था तो देश को पहला पैरालंपिक मेडल एज ए कोच मैंने दिलाया, और वहां पे हरविंदर सिंह ने पहला मेडल लिया। और वहां पे 5 बच्चे थे हमारे, और जिसमें राकेश कुमार, ज्योति बालियान, विवेक चिकारा एंड श्याम सुंदर स्वामी, सारे बच्चे मेरे बहुत होनहार है और बहुत मेहनती है, और वर्ल्ड के सारे मेडल जीते हैं इन्होंने। और हरविंदर सिंह ने तो इतिहास रचा है। और फिर हम पेरिस पैरालंपिक की बात करेंगे जहां पे हरविंदर सिंह ने दोबारा इतिहास रचा और गोल्ड मेडल जीता। और मैं बात करूंगा जो डायरेक्टली मेरे स्टूडेंट है दोनों बच्चे, शीतल एंड राकेश, जिन्होंने भारत को पहला मिक्स टीम ब्रॉन्ज मेडल दिया, और दोनों ही बच्चे अर्जुन अवार्डी है। तो आज अगर मैं ग्लोबली देखूं तो आज हिंदुस्तान आर्चरी बिल्कुल टॉप में है। और यस मुझे मतलब ये लगता है कि हमें मतलब सब कोचिज को मिलकर बहुत मेहनत करनी चाहिए। और हमारा, जैसे कि हम सब बोलते हैं, हमारे पॉलिटिशियन बोलते हैं कि हमारा युवा कंट्री है, पूरा वर्ल्ड में सबसे युवा हमारे देश में है। तो हमें पूरे युवाओं को मिलकर मेहनत करनी चाहिए, और इतनी मेहनत करनी चाहिए कि जिस फील्ड में हम हैं उतनी मेहनत करें कि हमारा देश सबसे आगे हो। और स्पेशली स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो हमारा मतलब जो रैंक है उसको हमें बहुत हाई लेके जाना है। तो हमें बहुत मेहनत करनी है और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल जीतने हैं, मतलब ऐसा मेरा मानना है और यही मेरा गोल है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे कि सर हमारे लाइफ में कोच का क्या क्या रोल होता है हमारे, क्योंकि जो भी आज गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, सबके पीछे एक कोच का हाथ होता है। तो आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में एक कोच का होना, चाहे किसी भी फील्ड में हो? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्पोर्ट्स में एक कोच की जरूरत होती है। अगर आप किसी एजुकेशन के फील्ड में हो या फिर किसी चीज को परस्यू करना चाहते हो तो वहां भी कोच की इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको, आपका इसमें क्या सजेशन है सर कि हमारे लाइफ में कोच होना चाहिए, मेंटर होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपने मेंटोर्स, हमारे कोचिज की वजह से यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैंने भी किसी से सीखा है। और मैं नमन करता हूँ अपने सारे टीचर्स को, अपने कोचिज को। और इवन मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कोचिज का। सबसे पहले हमारे जो गुरु होते हैं वो माँ बाप होते हैं, और माँ बाप के बाद में जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे कोचिज होते हैं, वो माँ बाप से कम नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास में अच्छा कोच है तो ही आप तर सकते हो, तो ही आप मतलब एक चैंपियन बन सकते हो। अगर अच्छा कोच नहीं है, बहुत बच्चे, बहुत लोग मेरी बात से सहमत होंगे जब आपका मतलब ये पॉडकास्ट देखेंगे, अगर किसी के पास में अच्छा कोच नहीं है तो वो बच्चा ही जानता है कि उसका जो ड्रीम है, उसका जो लक्ष्य था, उसका जो ड्रीम था कि उसको भी ओलंपिक मेडल जीतना है या उसको भी इंडिया की जर्सी पहनना है, लेकिन वो पहन नहीं पाया। तो मेरा ये कहना है कि अच्छे कोच का, टीचर्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, और उसको महत्व देना चाहिए। उसको इतना महत्व देना चाहिए कि जितना आज एक ओलंपिक मेडल जीतने के बाद में एक प्लेयर को जितना महत्व दिया जाता है, और उसके कोच को भी उसके इक्वली अगर महत्व देंगे तो वो मेडलों की झड़ी लगा देगा। क्योंकि जितने भी मेडल आ रहे हैं यस सर, वो यस। जस्ट बिकॉज जो कोचिस के कारण आ रहे हैं। और मैं मतलब यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे कि हमारी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, और मैं बात करूंगा
करूंगा हमारे डिपार्टमेंट की श्री माता वैष्णो देवी, जो एक टेम्पल ट्रस्ट है, और श्राइन बोर्ड आज स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। मैं बात करूंगा हमारी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जो समय समय पर कैंप लगा करके, और आज हमारे देश में जितने भी आर्चरी के टूर्नामेंट्स होते हैं, नेशनल के अलावा 8-9 टूर्नामेंट्स अलग होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, जो वुमेन्स एनआरटी है, और एनटीपीसी के अंडर हमारी एनआरटीज होती है, जो नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट्स होती है, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की होती है। और आज हमें डोमेस्टिक लेवल पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मिलते हैं। तो उसके लिए मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का धन्यवाद करूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे देश का बहुत अच्छा मतलब एक इकोसिस्टम है, और बहुत सारी अच्छी स्कीम्स है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जैसे टॉप्स है, टारगेट ओलंपिक पोडियम, खेलो इंडिया है, और प्राइवेट फाउंडेशन की मैं बात करूंगा, जैसे ओलंपिक गोल्ड क्विस्ट है, एंड गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, जेएसडब्ल्यू है, बहुत सारी ऐसे अपना रिलायंस फाउंडेशन है, अडानी फाउंडेशन है। तो ये सब लोग भी मिलकर के आज स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे देश में। तो मैं इनको दिल से नमन करता हूं, और इनको मैं रियली सैल्यूट करता हूं कि सर, आज हमारे ये जो देश चीजें में हो रही ऐसे है ना, लोग वो आप जैसे कोचेस की वजह से ही हो रही है। जो आप इतना जो डेडिकेशन दिखाते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो इलेक्ट्रिक्यूटेड हो गया, उसके पैर हाथ दोनों नहीं है, उसको इतना ट्रेन करके, उसके इक्विपमेंट्स को तैयार करके, मैंने आपके रील्स भी देखे हैं सर, कि आप खुद जा रहे हो शॉप पे, उसके सामान को खरीद रहे हो कि कौन सा इसमें लगेगा, कौन सा प्रोस्थेटिक्स लेग लगेगा, कैसा अर्थ होना चाहिए, सब कुछ डिसाइड करके जो आप उसको ट्रेन करते हो, उसी के वजह से हमारे गवर्नमेंट का भी है, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, उनका मनोबल बढ़ता है आपके जैसे कोच होने की वजह से। एक क्वेश्चन लास्ट में रहेगा सर, कि अगर कोई बच्चा ये देख रहा होगा और आपसे जुड़ना चाहता होगा, कि आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता होगा, तो कैसे कनेक्ट कर सकता है आपको, कहाँ पे जाकर के कि हाँ इनरोल कर सकता है, कि वो भी आर्चरी सीख सके, उसका भी सपना पूरा हो सके, वो भी इंडिया के लिए खेल सके। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अगर कोई भी बच्चा हमारे पास में आना चाहता है, एबल बॉडी आर्चर हो, या पैरा आर्चरी में हो, या ब्लाइंड आर्चरी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे मैंने चीजें कुछ ऐड की है, एक नया सब्जेक्ट खोला है, ब्लाइंड आर्चरी। तो ब्लाइंड आर्चरी में भी हम सिखाते हैं, एंड आई एम ओनली पर्सन इन इंडिया हु स्टार्टेड ब्लाइंड आर्चरी इन 2018। मैंने एक लड़के की खोज की थी 2018 में, पवन शर्मा, जो आज इंटरनेशनली क्लासिफाइड है, और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला है, और अभी हाल ही में हुए नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है। तो ब्लाइंड में भी मतलब ब्लाइंड आर्चरी में भी लोग आ सकते हैं। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर एंड मेरा मतलब इंस्टाग्राम से लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, कुलदीप कुमार वेदवान, इन बिटवीन कोई यस सर, स्पेस नहीं है। तो मैं कर अगर दूंगा। आप कुलदीप, हाँ जी, तो वहां पे मुझे मैसेज करके मुझे आ सकते हैं। और हम सर कोई फीस नहीं लेते, किसी से कोई चार्ज नहीं करते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मतलब यहाँ पे आनंद महेंद्र जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आनंद महेंद्र जी ने अभी ट्वीट किया है, जिसमें मेरे दोनों बच्चों को अप्रिशिएट किया है, और मुझे खुद मेरा नाम लिख करके अप्रिशिएट किया है कि आज जो शीतल यहाँ तक पहुंची है, एंड पायल यहाँ तक पहुंची है, यस, तो उसके पीछे जिनका हाथ है डेफिनेटली। वो कोच कुलदीप विद्वान का हाथ है। और मैं, उन्होंने मतलब कितनी बड़ी बात लिखी, देखो इतने बड़े मतलब इंसान, उद्योगपति है जिन्होंने लिखा जी। है कि मैं जब भी लो फील करता हूं तो मैं इन बच्चों को देखता हूं, और यस। इन बच्चों से मोटिवेट होता हूं, और अपने काम पे जुट जाता हूं। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा कि सर, आपको देख करके हमें मोटिवेशन मिलता है। जब जब ओलंपिक एंड पैरालंपिक होते हैं, तो आप बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है। जब भी हम मतलब एशियन गेम, ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जाने से पहले मिलते हैं, आने के बाद भी मिलते हैं। तो ये हमारे लिए सर बहुत मोटिवेशन की बात है कि हमारे देश के मतलब बड़े बड़े लोग मतलब स्पोर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। और मैं मतलब उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके मतलब लिए, कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी है, हमारे फेडरेशन के जो भी हमारे ऑफिसर्स है, अर्जुन मुंडा जी है, वीरेंद्र सचदेवा जी है, गुंजन अब्रोल जी है, फिर मैं सबके नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, यस सर। प्रमोद चंद्रूकर जी है। तो ये सब लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि हम लोगों को मोटिवेशन के लिए, हम लोगों को सपोर्ट के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम देने के लिए और सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए। एंड आपका इस पॉडकास्ट को देख करके सच में जो एस्पिरेंट्स भी होंगे, जो तैयारी कर रहे हो किसी न किसी फील्ड में, कम से कम अपना गोल तो जरूर सेट करेंगे, अपना गुरु जरूर डिसाइड करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपना अगर इंडिया का खेलने का सपना देख रहे होंगे, अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो इस मोटिवेशन, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद वो शुरू करेंगे और आपसे जुड़ेंगे। मैं आपका सर हैंडल जो भी है मैं मेंशन कर दूंगा, जिसको भी सर से कोचिंग लेनी है, जुड़ना है, जो भी है, आप उनके थ्रू जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग करने के लिए। थैंक यू सर। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय भारत। थैंक यू सर।